हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे 2022 के सभी फिल्म अवार्ड्स। 2022 में जो भी फिल्म रिलेटेड अवार्ड्स दिए गए हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आपको जो भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। साथ ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग MCQ के रूप में भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑस्कर पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार या फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसी तरीके से भारत में दिया जाता है आईफा अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड या फिर फिल्म फेयर अवार्ड। तो इस तरीके के जो भी अवार्ड्स हैं वो सब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कौन कौन से अवार्ड्स हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जो कि 2022 के अंदर दिए गए हैं। तो ये वो लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड सिनेमा के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको देखेंगे। फिर ग्रैमी पुरस्कार जो कि म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है इसको देखेंगे। और फिर देखेंगे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अवार्ड्स फॉर वर्ल्ड सिनेमा को देखेंगे, यानी कि वैश्विक स्तर पर सिनेमा के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं और ये 2022 में दिए गए हैं। तो टोटल 3 अवार्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। अब ये जो अवार्ड फंक्शन होते हैं इसमें कई तरह की कैटेगरी होती है। जैसे कि सबसे जो बेस्ट फिल्म होती है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है। जो सबसे बेस्ट डायरेक्टर होता है साल का उसको मिलता है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। इसी तरीके से पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन आपको हर एक अवार्ड के अंदर जो सबसे मेन 6 कैटेगरी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यानी कि पूरे साल 2021 की जो पिछले साल का अवार्ड होता है वही दिया जाता है। तो यानी कि 2021 में जो फिल्में रिलीज हुई थी उनको अभी 2022 में पुरस्कृत किया गया है। तो 2021 की सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी, उसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग। फिर इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है जेन कैंपियन को। दोस्तों जेन कैंपियन जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हीं को इस साल का तीनों जो अवार्ड मैं आपको बताऊंगा, ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब, तीनों के अंदर ही बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इनको ही मिला है। और जो जेन कैंपियन है ये द पावर ऑफ द डॉग नाम की जो फिल्म है उसी की डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक साथ आपको तीनों के अंदर ही याद हो गए हैं। यानी कि अगर बेस्ट डायरेक्टर आपसे पूछा जाता है तो आपको जेन कैंपियन बताना है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो इस बार मिला है विल स्मिथ को। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इनको ही तीनों अवार्ड फंक्शन के अंदर दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिर इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस बार दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में निकोल किडमैन को। निकोल किडमैन, अगर आपको अभी ये नाम याद नहीं हो रहे हैं तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। बस आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और फिर आप वीडियो के एंड में देखेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखते चलना है। यहाँ पर देखिए अगली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म, यानी कि बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म। तो जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है ये अमेरिका के अंदर दिया जाता है। तो अमेरिका में आप जानते हैं इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा में जो बनी हुई फिल्में हैं उनको इस कैटेगरी के तहत पुरस्कृत किया जाता है। और इस बार बेस्ट गैर अंग्रेजी फिल्म का पुरस्कार जीता है ड्राइव माय कार ने, जो कि जापान की मूवी है। जापान की मूवी है ड्राइव माय कार। और इसने न केवल गोल्डन ग्लोब बल्कि तीनों के अंदर ही इस कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। इस कैटेगरी को एक और नाम से जानते हैं सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और फिर आखिर में है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म। तो इस फिल्म को याद रखिएगा, एनकेंटो नाम की जो फिल्म है इसी को इस बार तीनों अवार्ड फंक्शन के अंदर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसको डिज्नी ने प्रोड्यूस किया था। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं बाफ्टा अवार्ड के बारे में। यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये जो तीनों अवार्ड्स हैं वो एक साथ भी बताऊंगा ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाएं। तो अब हम लोग इसके अंदर कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से द पावर ऑफ द डॉग नाम की जो फिल्म है इसने यहाँ पर भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। पिछले में यानी कि गोल्डन ग्लोब के अंदर भी इसी ने जीता था और यहाँ पर बाफ्टा के अंदर भी यही विजेता रही है। हालांकि जब मैं आपको ऑस्कर में बताऊंगा तो ऑस्कर में जीता है कोडा नाम की फिल्म ने। फिर इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि तीनों में से कोई भी पूछा जाए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है जेन कैंपियन को।
फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी विल स्मिथ को दिया गया है तीनों में ही, यानी कि ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब। फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये यहाँ पर दिया गया है जोआना स्कैनलन को, जोआना स्कैनलन। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म यानी कि बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का पुरस्कार जीता है अगेन ड्राइव माई कार ने। तो ये जो नीचे की दो कैटेगरी हैं ये तो तीनों में ही सेम रहेंगी। इसी तरीके से ये जो दो कैटेगरी हैं ये भी तीनों में ही आपको सेम मिलेंगी। फिर इसके बाद देखते हैं सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म बनी है एनकैंटो। देन इसके बाद देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स। इस बार 94वां ऑस्कर पुरस्कार वितरित किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म इस बार बनी है कोडा। यानी कि अभी तक आपने क्या याद किया था, अगर आपसे गोल्डन ग्लोब या फिर बाफ्टा में पूछा जाता है तो बेस्ट फिल्म बनी थी द पावर ऑफ द डॉग। लेकिन अभी आपने देखा कि ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कोडा, जिसका मतलब है चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। फिर इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर बनी है जेन कैंपियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर भी बने हैं विल स्मिथ, और इस बार के ऑस्कर में ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे क्योंकि इन्होंने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था जिसके चलते चर्चा में रहे, और इनको अब ऑस्कर में 10 सालों तक भाग लेने से भी रोक दिया गया है। तो ये 10 सालों तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऑस्कर पुरस्कारों में। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है जेसिका चस्टेन ने, जेसिका चस्टेन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये तीनों में ही डिफरेंट है, तो जेसिका चस्टेन को यह अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है ड्राइव माई कार ने। ये मैंने आपको बताया था अलग अलग कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म। देन इसके बाद आखिर में है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, और ये इस बार बनी है एनकैंटो नाम की फिल्म। तो अब तक हम लोगों ने तीनों ही अवार्ड्स को अलग अलग देख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग तीनों को एक साथ भी देखेंगे ताकि जब एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंटली उसका राइट आंसर कर पाएं, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और सारी कैटेगरी जहाँ पर मैंने लिखी है सबसे पहले आपको खुद से सोचना है कि किसमें कौन सा होगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें से कुछ तो आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे, जैसे कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है, एनकैंटो नाम की फिल्म ने। तो आई होप आपको ये तो कम से कम याद हो चुका होगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म या फिर बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का जो पुरस्कार है वो जापान की फिल्म को दिया गया है जिसका नाम है ड्राइव माई कार, ड्राइव माई कार। तो इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है, ये जापान की फिल्म है, ये बात आपको याद रखनी है। इसको मिला है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का पुरस्कार। फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी एक ही व्यक्ति को मिला है और उनका नाम है विल स्मिथ। यानी कि अगर आपके एग्जाम में बेस्ट एक्टर पूछा जाता है और इन तीनों में से कोई भी हो तो आपको आंसर बताना है विल स्मिथ। फिर इसी तरीके से बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो भी एक ही व्यक्ति को मिला है और वो एक महिला निर्देशक है जिनका नाम है जेन कैंपियन, जेन कैंपियन। तो यहाँ पर आपने देखा 4 कैटेगरी तो आपको ऐसे ही याद हो चुकी हैं। फिर इसके बाद देखते हैं बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको देखना है अगर ऑस्कर होगा तो ऑस्कर के केस में आपको बताना है कोडा, बाकी दोनों में से कोई भी हो आपको बताना है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। यानी कि गोल्डन ग्लोब या फिर बाफ्टा इन दोनों में से होगा तो आपको बताना है द पावर ऑफ द डॉग, और ऑस्कर हुआ तो आपको बताना है कोडा। फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो तीनों में ही अलग अलग अभिनेत्रियों को मिला है, तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि बेस्ट एक्ट्रेस कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो इस बार जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मैं आपको तीनों बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है गोल्डन ग्लोब तो आपको बताना है निकोल किडमैन, निकोल किडमैन को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। फिर बाफ्टा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जीता है जोआना स्कैनलन ने, जोआना स्कैनलन। और ऑस्कर पुरस्कारों में जीता है जेसिका चस्टेन ने। तो इसको 1 से 2 बार इस तरीके से अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा और फिर एग्जाम में आप करेक्टली आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने इस साल के जो तीनों मेन अवार्ड्स दिए गए हैं गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर, इन तीनों को ही सबसे बेहतर तरीके से कवर किया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, ये रिटर्न में मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो इंडियन सिनेमा के लिए पुरस्कार दिए गए हैं
वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे आईफा अवार्ड के बारे में, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में जो कि खुद भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और फिर तीसरा है फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आईफा अवार्ड। तो आईफा अवार्ड की अगर हम बात करें तो इस बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है शेरशाह नाम की मूवी ने। दोस्तों शेरशाह नाम की जो मूवी है ये कारगिल वार में जो भारत के शहीद हो गए थे कैप्टन विक्रम बत्रा, तो उनके जीवन पर यह फिल्म बनाई गई थी और इसको इस साल कई सारे अवार्ड फंक्शन में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। जैसे कि आप देखेंगे आईफा में भी ये इस बार बेस्ट फिल्म बनी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फिल्म फेयर अवार्ड जो है उसमें भी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार इसको ही मिला है। देन इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, उनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। इसके बाद देखते हैं बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं विक्की कौशल, इनको ऊधम सिंह फिल्म के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुनी गई हैं कृति सेनन फॉर द फिल्म मिमी। तो बेस्ट एक्टर बने हैं विक्की कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति सेनन। और बाकी आप याद करने के लिए ये दो भी याद कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्स के अंदर सहायक अभिनेता के बारे में बहुत ही रेयर पूछा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में चुना गया है शाही तमहानकर को, जो कि मिमी फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है। तो इस तरीके से 22 में आईफा अवार्ड्स में आपको ये कैटेगरीज याद रखनी है। बेस्ट फिल्म खास करके याद रखना है शेरशाह मूवी, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। तो कम से कम ये जो 4 कैटेगरी हैं इनको आपको जरूर से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 हाल ही में प्रदान किया गया था। तो इसमें बेस्ट फिल्म बनी है अगेन शेरशाह। शेरशाह मूवी जो है ये मैंने आपको बताया कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जो कि कारगिल वार में शहीद हो गए थे। फिर इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है इसी फिल्म के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को। इस बार के फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो ये चुने गए हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जो है इन्होंने 83 मूवी में अभिनय किया है और ये जो फिल्म है 83, ये 1983 के अंदर जो भारत ने अपना क्रिकेट विश्व कप जीता था पहली बार, तो उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और इसमें अभिनय किया है रणवीर सिंह ने, जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में यहाँ पर भी चुना गया है कृति सेनन को। पिछले वाले में भी बेस्ट एक्ट्रेस बनी थी कृति सेनन और इसमें भी बनी है कृति सेनन। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बने हैं पंकज त्रिपाठी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बनी है शाही तमहानकर। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा इस बार जो आईफा अवार्ड दिया गया है और फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें जो 6 कैटेगरी मैंने आपको बताई, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है और वो है बेस्ट एक्टर का फर्क। क्योंकि आईफा अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्टर बने हैं विक्की कौशल और यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर बने हैं रणवीर सिंह। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड। ये इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये 2020 की फिल्मों को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी सिमिलर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार कोविड-19 के चलते एक साल ये लेट चल रहा है। तो इस बार का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये 2020 की फिल्मों को दिया गया है। बाकी जो फिल्म अवार्ड्स मैंने आपको बताए वो पिछले साल यानी कि 2021 की फिल्मों को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 कैटेगरी याद रखनी है। सबसे पहले बेस्ट फिल्म, तो इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म बनी है सूरराई पोट्रू। सूरराई पोट्रू नाम की ये जो फिल्म है ये एक तमिल फिल्म है और इसको इस बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसी फिल्म को इस बार के अवार्ड फंक्शन में सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है सच्चिदानंद केआर को। सच्चिदानंद केआर बने हैं बेस्ट डायरेक्टर। और फिर देखते हैं बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेस्ट एक्टर बने हैं इस बार 2 लोग, यानी कि यहाँ पर ज्वाइंटली पुरस्कार दिया गया है। सूर्या, जिन्होंने यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने सूरराई पोट्रू नाम की फिल्म में अभिनय किया था तो इनको चुना गया है। बाकी अजय देवगन, इनको तन्हाजी फिल्म में अभिनय के लिए इस बार बेस्ट एक्टर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर ज्वाइंटली 2 लोगों को इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बालमुरली को और इन्होंने भी सूरराई पोट्रू नाम की जो फिल्म है इसमें अभिनय किया है तो इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और फिर इसके बाद आखिर में है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है उसमें ये एक विशेष कैटेगरी होती है जिसमें ऐसे राज्य को चुना जाता है जो कि फिल्मों के प्रोडक्शन के लिहाज से सबसे बेहतर था उस साल,
यानी कि 2020 में फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए भारत का सबसे बेस्ट जो स्टेट था ये था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक हम लोगों ने भारत के अंदर जो तीनों पुरस्कार दिए गए हैं, मेन जो फिल्म अवार्ड्स हैं उसके बारे में कवर कर लिए हैं। बाकी एक अन्य अवार्ड भी है जो कि आप याद कर सकते हैं, जैसे कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, क्योंकि पिछले बार एक एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। जो इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता हैं वही हैं, बस आपको याद रखना है। बस यहाँ पर केन घोष जो है बेस्ट डायरेक्टर, ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट डायरेक्टर बने थे विष्णुवर्धन, लेकिन यहाँ पर हैं केन घोष। बाकी सब वही है, आप देख सकते हैं। बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह, बेस्ट एक्टर बने हैं रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति सेनोन। बाकी इसमें फिल्म ऑफ द ईयर भी चुनी गई थी और ये फिल्म थी पुष्पा द राइज। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेस्ट फिल्म का मतलब है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का मतलब है कि वो फिल्म जो 2021 के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे ज्यादा चर्चा में थी पुष्पा द राइज, लेकिन बेस्ट फिल्म कौन सी है? शेरशाह। यहाँ पर इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ग्रैमी पुरस्कार के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो ग्रैमी पुरस्कार होता है ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, और म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र का ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसमें याद क्या रखना है आपको सिर्फ यहाँ पर 6 कैटेगरी याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, सॉन्ग ऑफ द ईयर, यानी कि साल का सबसे बेस्ट जो सॉन्ग चुना गया वो कौन सा था? ये था लीव द डोर ओपन। ये उस गाने का टाइटल है और इसको बनाया था अमेरिका के एक म्यूजिक ग्रुप ने जिसका नाम है सिल्क सोनिक। तो लीव द डोर ओपन रहा सॉन्ग ऑफ द ईयर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी गाने को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया, यानी कि साल का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड कौन सा रहा? लीव द डोर ओपन। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है वी आर नाम के एल्बम को, जिसको तैयार किया है अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन बैटिस्ट ने। दोस्तों ये जो 3 अवार्ड्स होते हैं ये ग्रैमी पुरस्कार के सबसे मेन पुरस्कार होते हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा अगर कुछ खास हुआ है तो वो देख लेते हैं। इस बार पाकिस्तान की पहली विजेता बनी है, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की कोई विजेता बनी है। तो इनका नाम क्या है? ये है आरूज आफ्ताब। ये पाकिस्तान की एक कलाकार हैं जिनको मोहब्बत नाम के इनके गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की पहली ग्रैमी पुरस्कार विजेता बन गई हैं। अब क्या कोई इस बार भारत का भी ग्रैमी पुरस्कार विजेता बना? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि 2 लोगों को, 2 भारतीयों को यहाँ पर इस बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। एक तो है फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह जो है इनको, इनका एक एल्बम है जिसको बोलते हैं ए कलरफुल वर्ल्ड, ये इनके एल्बम का नाम है और इसके लिए बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम का पुरस्कार मिला है इनको, ग्रैमी पुरस्कार। और फिर दूसरे भारतीय विजेता हैं रिकी केज। ये भारत के एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो इनको अमेरिका के स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ में डिवाइन टाइड्स नाम के इनके जो इनका एल्बम है उसके लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट न्यू एज एल्बम के विजेता बने हैं ये दोनों, जिनमें से रिकी केज भी शामिल हैं। तो इस तरीके से आपको ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे इस पूरे टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए तो आप उसको किस तरीके से रिकॉल करना है ये आपको पता चले। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। सबसे पहले आपको खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑस्कर पुरस्कार हुआ तो आपको बताना है कोडा, बाकी जो दोनों हैं उसमें जीता है द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म ने। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कारों में, सो आंसर हो जाएगा कोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर की यहाँ पर बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये दिया गया है इस बार विल स्मिथ को, यानी कि तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जाए सभी में बेस्ट एक्टर चुने गए हैं विल स्मिथ, जो कि एक मशहूर अमेरिकी अभिनेता हैं। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट एक्ट्रेस, और मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो तीनों में ही अलग अलग अभिनेत्रियों को दिया गया है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर दिया गया है निकोल किडमैन को, बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर दिया गया है
जोआना स्कैनलन को, और ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर दिया गया है जेसिका चेस्टेन को। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कारों में, यानी कि आंसर हो जाएगा जेसिका चेस्टेन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद अगला सवाल है 75वें बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो इस बार तीनों में ही दिया गया है जेन कैंपियन को, जो कि द पावर ऑफ द डॉग नाम की जो फिल्म है उसकी डायरेक्टर है। तो यहाँ पर आंसर होगा जेन कैंपियन। 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट फिल्म, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था अगर ऑस्कर हुआ तो आपको बताना है कोडा, बाकी दोनों में से कोई भी हो आपको लगाना है द पावर ऑफ द डॉग। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64वें ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो 64वें ग्रैमी पुरस्कार के अंदर सॉन्ग ऑफ द ईयर यानी कि साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग चुना गया था लीव द डोर ओपन को। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसको अमेरिका के सिल्क सोनिक नाम के म्यूजिक ग्रुप ने तैयार किया था। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फिल्म के रूप में चुनी गई है शेरशाह। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसी फिल्म को आईफा अवार्ड्स के अंदर भी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विष्णुवर्धन को। आईफा अवार्ड्स के अंदर भी और फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर भी दोनों में ही बेस्ट डायरेक्टर बने हैं विष्णुवर्धन। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। तो बेस्ट एक्टर मैंने आपको बताया था, अगर आपसे आईफा के बारे में पूछा जाता है तो आपको बताना है विक्की कौशल, और अगर आपके एग्जाम में आता है फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में तो आपको बताना है रणवीर सिंह। इनको 83 मूवी के लिए चुना गया था, विक्की कौशल को ऊधम सिंह फिल्म के लिए चुना गया था। तो यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात हो रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस तो मैंने आपको बताया था दोनों में ही बनी है कृति सेनन, इनको मिमी फिल्म के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 22वें आईफा अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 22वें आईफा अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म बनी थी शूरराई पोट्रू। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भी आपको याद रखना है कि ये एक तमिल फिल्म है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जो है ये सूराराई पोट्रू फिल्म की जो अभिनेत्री हैं यानी कि अपर्णा बालामुरली, इनको दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, एक तो सूर्या और दूसरे हैं अजय देवगन। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूलन राज्य, ये पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि 2020 में फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य था मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा 2022 के अंदर जो भी फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यहाँ पर मैंने आपको जिस आसान तरीके से इसको याद किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया है। बस आपको 1 से 2 बार इसको अपनी नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस करना है, फिर आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।